मित्रों नमस्कार। मित्रों, ज्योतिष और आध्यात्म के इस चैनल सनातन सिंप्लीफाइड पर मैं अनादि दुबे आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज की ज्योतिषीय चर्चा में हम बात करेंगे 12वें भाव की। 12वें भाव से लोग बहुत डरते हैं। 12वें भाव को दुख स्थान भी कहा जाता है। 6वां, 8वां और 12वें का भाव को शुभ नहीं माना जाता, परंतु 12वां भाव बहुत ही चमत्कारों से, रहस्यों से, रोमांच से भरा हुआ है। तो मित्रों, जिस प्रकार से आपको पता ही है, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो कुंडली के 12 भाव हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। 3 भाव जो होते हैं वो धर्म होते हैं, इसी प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं। तो प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव जो है वो धर्म त्रिकोण है। इसमें नवम भाव सबसे प्रमुख धर्म त्रिकोण माना जाता है। इसके बाद द्वितीय भाव, 6वां भाव और 10वां भाव ये अर्थ त्रिकोण है, जिसमें 10वां भाव सबसे प्रमुख अर्थ त्रिकोण माना जाता है। इसके बाद तृतीय भाव, 7वां भाव और एकादश भाव काम त्रिकोण माने जाते हैं। काम मतलब इच्छाओं की जो पूर्ति करते हैं, काम मतलब कामना। तो इसमें भी 7वां भाव सबसे प्रमुख काम त्रिकोण है। और उसके बाद नंबर आता है आपका मोक्ष का। तो मोक्ष में 4था भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। उसमें भी जो 12वां भाव है वो सबसे प्रमुख मोक्ष त्रिकोण है। तो मित्रों, मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। जीवन में मुक्ति तो मृत्यु के पश्चात मिलती है, परंतु जीते जी इन भाव का जो काम होता है वो होता है हमारे अंदर आध्यात्मिकता की भावना को बढ़ाना, हमें आध्यात्मिक बनाना, हमें भगवान के बारे में बताना, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा को बढ़ाना। तो जो 12वां भाव है वो प्रमुख आध्यात्मिक भाव है। तो 12वें भाव को जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं। कोई भाव एक का एक अच्छा या बुरा इस तरीके से हम नहीं देख सकते। जिस प्रकार आप पानी में लाल रंग जब डालते हैं तो हल्का से लेके और बहुत गाढ़े तक वो होता है। तो हल्का अगर लाल है तो भी लाल ही है, थोड़ा मीडियम लाल है तो भी लाल ही है। तो अगर 12वां भाव बली है, अर्थात 12वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, 12वां भाव का जो स्वामी है वो शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट है या शुभ स्थान में कहीं जाके अच्छे जगह पे बैठ गया, तो वो भाव बली हो जाता है। और अगर इसके विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं तो वो भाव कमज़ोर हो जाता है। परंतु इसके बीच की भी बहुत सी परिस्थितियां हो सकती हैं। केवल यही चीज़ देख के हमको उसको बली या कमज़ोर नहीं बता देना है। तो अगर 12वें से 12वां भाव भी पीड़ित है तब और ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर 12वां भाव पीड़ित है तो 12वें से 12वां भाव का स्वामी भी अगर पीड़ित है या उस भाव में भी कोई क्रूर या पाप ग्रह या उस कुंडली के हिसाब से अगर कोई अष्टमेश वगैरह आके वहाँ पे विराजमान हो जाता है, तब हम ये मानते हैं कि ये थोड़ी सी स्थिति और विकट हो जाती है। उसके बाद फिर हम चंद्रमा से भी देखते हैं, चंद्रमा से भी इसी प्रकार से गणना करते हैं, 12वें भाव का देखते हैं। तो अगर हर प्रकार से वो आपको खराबी दिखती है तभी ज़्यादा खराब स्थिति होती है। उसी तरीके से हम अगर कोई भाव बहुत अच्छा है, 12वां भाव बहुत अच्छा है, तो हम पहले 12वें से 12वें जाके देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। फिर चंद्रमा से भी 12वां देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। तब हम समग्र रूप से ये कहते हैं कि अति उत्तम है। तो इस प्रकार से हम कुंडली का आकलन करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 12वां भाव बली है, हर प्रकार से बली है, तो ऐसा जातक व्यय करके बहुत खुश होता है। 12वां भाव जो है वो व्यय का भी भाव है। तो अगर 12वां भाव बली हो गया तो ऐसा जातक व्यय करके उसको खुशी मिलती है। वो लोगों को दान करता है, अर्थात उसके पास इतने पैसे रुपए रहते हैं कि वो लोगों को दान करता है। वो अपने खुशी से लोगों को चीज़ें देता है। और वही भाव अगर बली नहीं है तो उसे मजबूरी में कोई चीज़ किसी को देना पड़ जाता है और वो व्यय करके दुख उठाता है। तो आप देखिए ग्रह किस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं।
ग्रह अगर वो भाव बली है तो व्यय करके हमें खुशी हो रही है। हम ऐसे लोगों को, अपने प्रियजनों को कोई चीज़ देते हैं, या ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को या दुखी लोगों को कोई वस्तु या दान पुण्य करके हमें अति प्रसन्नता का अनुभव होता है। और अगर हमारा वही भाव कमज़ोर है तो फिर हमें मजबूरी में, हमारा बैंक बैलेंस ख़राब है और तभी कोई ऐसा आदमी, हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, ऐसे समय पे पैसा मांगने आ जाएंगे हमसे जब हमें बहुत मजबूरी में उनको निकाल के पैसा देना पड़ेगा। हमारी हो सकता है कि वो पैसा देने के बाद हमें कष्ट भी उठाना पड़े, बहुत भयंकर हम कष्ट में, मुसीबतों से घिर भी सकते हैं, परंतु मजबूरी ऐसी रहती है कि हमें वो चीज़ पैसा निकाल के देना पड़ता है और इसलिए हमें कष्ट उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से 12वां भाव एक तरफ तो सुख का भी कारण बन जा रहा है, व्यय करवा के हमको खुशी दे रहा है, और दूसरी तरफ व्यय करवा के हमें दुखों का भी कारण हमारे बन जा रहा है, हम दुखी भी हो जा रहे हैं। इसके बाद वो अगर 12वां भाव बहुत बली है तो हमारी आध्यात्मिक अवस्था बहुत उन्नत होती जाती है। अगर 12वें भाव में केतु भी विराजमान हो गया है तब तो सोने पे सुहागा है, फिर तो मोक्ष की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। तो अगर 12वां भाव बली है और वहाँ पे केतु भी विराजमान है तो फिर तो जातक बहुत ही अधिक आध्यात्म में रुचि लेने वाला और तत्व ज्ञान को समझने वाला, भगवान में आस्था रखने वाला, तो इस प्रकार का जातक होता है। तो मित्रों, बात यहाँ पे ये है ना कि देखिए, सुख और दुख जो है वो हम उसको किस तरीके से लेते हैं, हमें भगवान की क्या समझ है, भगवान के बारे में हम क्या जानते हैं, उस पर वो काफ़ी कुछ निर्भर करता है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करके या अपना कर्तव्य कर्म करके अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें सारे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये वो मिथ्या समझ रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि सुखों की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है। यद्यपि अगर कोई किसी इच्छा, कोई सी कामना को लेकर देवताओं की पूजा करता है तो उसकी कामनाओं की पूर्ति अवश्य हो जाती है, परंतु जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। तो संभव है कि अगर कोई भगवान की बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहा है और सचमुच भगवान उसके ऊपर प्रसन्न है और उसको मोक्ष की प्राप्ति करवाना चाहते हैं, तो फिर भगवान का तो काम है कि जो पुराने आपके पापों का बोझ पड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो उनका लेखा जोखा करेंगे, आपको उन पापों से मुक्त करेंगे। तो संभव है कि वो भगवान आप तो एक तरफ जितना ही आप आध्यात्मिक अवस्था को अपनी उच्च कर रहे हो, भगवान में अपना मन लगा रहे हो और यज्ञ दान पुण्य कर रहे हो, उतना ही आपके कष्टों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो इसको इस रूप में लेना चाहिए कि भगवान तो हमारे कष्टों को काट के हमें मोक्ष देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान सुखों का तो बात ही नहीं करते। भगवान के लिए सुख तो तुच्छ चीज़ है। कामनाएं और इच्छाएं जो पूरी होती हैं तो हमें सुख मिलता है, परंतु जीवन इसका हेतु नहीं है। हम इसलिए मानव का जन्म लेकर नहीं आए हैं। तो जो भगवान को तत्व से समझता है, वो अच्छा कर्म करते हुए, कितना भी अच्छा कर्म करते हुए अगर उसे दुख भी मिलता है तो उनको वो ये समझता है कि हमारे पाप प्रारब्ध के पाप कट रहे हैं, और यही समझ के वो खुश होता है। तो इसीलिए इसको ये दुख स्थान भी ये इस प्रकार से बनता है। तो ये बड़ा ही जो है एक इंटरेस्टिंग भाव है, एक बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने वाला भाव है, और कई प्रकार से ये फलित करता है ये भाव। तो 12वां भाव अगर पाप पीड़ित है, बलि नहीं है, तो मृत्यु के समय कष्टों को भी दिखाता है। 12वें भाव में अगर राहु विराजमान है तो जातक जीवन में संभावना रहती है कि कभी न कभी ये डिप्रेशन में या अवसाद की स्थिति में चला जाता है। अगर 12वें भाव का स्वामी भी बलि ना हो, कहीं पीड़ित हो जाए, तब इसकी संभावना और ज़्यादा प्रबल हो जाती है। परंतु अगर 12वें भाव का स्वामी बलि हो तो संभावना काफ़ी हद तक नगण्य रहती है। तो ऐसा नहीं होता है।
12वां भाव विदेश यात्रा का भी योग बना देता है। अगर लग्नेश या दशमेश 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो जातक कहीं विदेश में जाके अपना काम करेगा। अगर केवल लग्नेश ही 12वें भाव में विराजमान हो जाए और उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वो जातक विदेश में जाके अच्छा पैसा अर्जित करता है। जिस भाव का स्वामी भी 12वें भाव के स्वामी से संबंध बनाता है, उसी भाव संबंधी और उसी रिश्ते संबंधी व्यय अधिक करना पड़ता है। तो मित्रों, जो लोग 12वें भाव से अभी तक डरते थे तो उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12वां भाव तो हमें मोक्ष को दिलाने वाला है, हमारे आध्यात्म को बढ़ाने वाला है। हमें जब हमारा जैसे इस जीवन को त्यागने का जब समय आता है तो उस समय की लास्ट जो हमारी अंतिम यात्रा से पहले का जीवन है वो 12वां भाव भी दिखाता है। तो 12वें भाव को बलि करना है तो अपनी आध्यात्मिक अवस्था को उन्नत करना है, भगवान को तत्व से जानने का प्रयास करना है और डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।